हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच पुनः करेंट अफेयर्स और जीएस के कुछ मिसलेनियस प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। और आज है आपको 17 दिसंबर। तो आइए देखते हैं 17 दिसंबर से कुछ करेंट अफेयर्स का प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्म में। जैसे देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है, किस देश ने 16 दिसंबर 2021 को अपने गठन के 50 साल पूरे होने पर स्वर्णिम जयंती यानी गोल्डन जुबली ईयर्स मनाई है? तो वह देश है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश जो मुक्त हुआ था पाकिस्तान से आपको 16 दिसंबर 2021 को, जिसमें भारत ने अहम भूमिका निभाया था। यानी भारत के कारण ही ये बांग्लादेश एक देश के रूप में आया था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इसके लिए आपको 3 दिसंबर से 1971 से लेकर आपको 16 दिसंबर तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के समाप्ति के बाद आपको पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था भारत के सामने। और उसके साथ ही जो कर्नल नियाजी हो, इसके अलावा 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। और भारत इसके उपलक्ष्य में विजय दिवस के रूप में मनाता है, जिसमें हमारे बहुत से भारतीय सैनिक भी शहीद हुए, जिनको आज ही आपको 16 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष के लोगों ने उन्हें नमन किया और याद किया। और भारत को इस पाकिस्तान पर विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य के बाद बांग्लादेश भी आपको एक स्वतंत्र देश के रूप में आया, जिसमें बांग्लादेश ने अपना मुक्ति दिवस मना रहा है आपको 50 साल पूरे होने पर, जिसमें भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को भी आमंत्रित किया गया है। यानी रामनाथ कोविंद भी वहां पर गए हुए थे आपको 16 दिसंबर को। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में आया था 16 दिसंबर 2021 को, जबकि 6 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारत ने उसे देश के रूप में भी मान्यता दिया था। और इसी विजय दिवस के जो इमेज देख रहे हैं, जिसमें कर्नल नाजी जो है भारतीय सैनिकों के सामने अपना आत्मसमर्पण पेश करते हैं, जो इमेज में आपको दिख रहा है। अब देखेंगे बांग्लादेश है कहाँ। तो बांग्लादेश जो है वो भारत से सटा हुआ है। पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जैसे कि आप देख रहे हैं पूर्वी पाकिस्तान है और यहाँ पर पाकिस्तान है। जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे तो पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना था 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। उसी से एक अलग बना था पूर्वी पाकिस्तान भी था, जो पाकिस्तान के ही हिस्से में आता था। और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भारत ने अहम भूमिका निभाया था। तो इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडिया ने रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 2022 को जिस समारोह का आयोजन किया जाएगा, उसमें किन देशों के राष्ट्रपतियों को आमंत्रित किया गया है? तो 2022 में आपको आमंत्रित किया जाएगा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाएगा इस बार जो गणतंत्र दिवस होगा 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो इसका यही कारण याद रखेंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मेरा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। किंतु ये प्रतिवर्ष हमारे यहाँ जब भी ये रिपब्लिक डे मनाया जाता है तो किसी विदेशी अतिथियों को भी बुलाया जाता है। किंतु 2021 में आपको कोविड-19 के कारण आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। यानी 2021 में कोई भी आपको अतिथि नहीं था। लेकिन 2022 में आपको ये सेंट्रल एशिया के कुछ देश है जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, वो देश के राष्ट्राध्यक्ष इस बार शामिल होने वाले हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान, यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये भारत है और भारत के बगल में जितने भी देश देख रहे हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यही सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि बिपिन रावत की जगह तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो होती है, जो तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेट स्थापित करती है, आपसी संबंध स्थापित करने के लिए बनाई गई थी। और इसके चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष किससे बनाया गया? अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे पहले सीडीएस प्रमुख और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन थे बिपिन रावत सर, जो उनकी निधन हो गई, यानी शहीद हो गए, जो MI-70V5 विमान क्रैश होने से, तो उनके स्थान पर अब आपको जनरल NM नरवणे जो हैं, मनोज मुकुंद नरवणे होता है पूरा नाम, जो आपको आर्मी चीफ हैं, उन्हीं को यह कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो याद रखेंगे, मनोज मुकुंद नरवणे जो है आर्मी चीफ थे, उन्हीं को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। जबकि याद रखेंगे
एयर चीफ मार्शल B.R. चौधरी जो हैं वर्तमान वायुसेना चीफ हैं, जबकि एडमिरल R. हरी जो हैं वो आपको नेवी चीफ हैं। क्या है? नेवी चीफ हैं। तो ये सब नामों को याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की लीना नायर फ्रांस के किस लॉजरी ग्रुप की CEO बनी है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे वो शनेल को बनाया गया है CEO। और यह जो लग्जरी ग्रुप है वो परफ्यूम बनाने वाली एक कंपनी है, इसके अलावा सूटकेस भी बनाने वाली कंपनी है। शनेल जो है ये भारतीय मूल की महाराष्ट्र के रहने वाली हैं, जो हमारे पीछे इमेज में देख रहे हैं। केंद्र ने GI टैग मतलब होता है जोग्राफिकल इंडेक्स टैक्स। किस मखाने का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया है, उसे जोग्राफिकल इंडेक्स देते हुए। तो याद रखेंगे जो मखाना का सर्वाधिक उत्पादन होता है बिहार में, और बिहार के जो मखाना है उसका नाम दिया गया है मिथिला मखाना, और इसको जोग्राफिकल इंडेक्स दे दिया गया, यानी इसको संरक्षित करने का काम अब केंद्र सरकार के पास है। जैसे कि इमेज में आप देखते हैं, बिहार के ख्वाजा हो, भागलपुर का जर्दालू आम हो या शाही लीची हो, ये सबको ज्योग्राफिकल इंडेक्स यानी GI टैग मिल चुका है, जो सब बिहार के ही है। बिहार की राजधानी है आपको पटना, जहां डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है, और बिहार में ही आपको पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज भी बनाया गया। बिहार के CM है नीतीश कुमार, और फागू चौहान यहाँ के क्या है? गवर्नर है। अगला है कि कहाँ के दुर्ग पूजा को यूनेस्को के अमृत संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये यूनेस्को के द्वारा ये शामिल किया। यूनेस्को जो है जिसकी हेडक्वार्टर है आपको पेरिस, कहाँ है? पेरिस है। और इसके द्वारा आपको कलकत्ता की जो दुर्गा पूजा होता है उसको इस लिस्ट में अभी हाल ही में शामिल किया गया। तो इसको याद रखेंगे। कलकत्ता में बहुत ही भव्य पूजा होता है दुर्गा पूजा, और इसको इस संस्कृति विरासत के सूची में शामिल कर लिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि किन खिलाड़ियों को नवंबर के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये दो खिलाड़ी हैं, डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, एक बल्लेबाज हैं यानी ओपनर बल्लेबाज हैं, और हेलू मैथ्यू जो हैं ये आपको वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा A और B दोनों संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ड्रोन मेला यानी अलग अलग कंपनियां जो है जो ड्रोन बनाती है उस मेला में शामिल होकर अपना प्रदर्शन किया, अपना क्षमता दिखाया, और इसका उद्घाटन किए थे मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान। यानी शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के CM, उनके द्वारा इसका उद्घाटन समारोह किया गया था। इसका आयोजन किया गया था ग्वालियर में। कहाँ किया गया था? तो ग्वालियर में किया गया था। जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, ये जो हमारे पीछे दिख रहा है यही ड्रोन है, और इसी मेला में इसका प्रदर्शनी किया गया था, लोगों को दिखाया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में थी भारत की हरनाज संधू जो मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीता है, किसी भारतीय ने ऐसा कितने वर्षों के बाद ऐसा हुआ है? तो याद रखेंगे हरनाज कौर सिंधु जो है अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था आपको इजराइल में। कहाँ किया गया था? इजराइल में किया गया था, और इसी में ब्रह्मांड सुंदरी के रूप में 75 सुंदरियों में से ये पहले स्थान पर आई थी हरनाज कौर संधू, और इन्होंने भारत में 21 वर्ष के बाद यह ताज मिला है। कितने वर्षों के बाद? 21 वर्ष की। इनकी उम्र भी 21 वर्ष है, क्योंकि पहली बार भारत की थी सुष्मिता सेन जो 1994 ईस्वी में भारत के लिए पहला मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। उसके बाद 2000 में आपको लारा दत्ता को यह खिताब मिला था। तो इस तरह तीसरी हो गई हरनाज कौर सिंधु जिसे मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। और ये कहाँ के रहने वाली है? तो पंजाब के चंडीगढ़ के रहने वाली हैं, जैसे कि हमारे पीछे जो इमेज में दिख रहे हैं। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स का प्रश्न था जिस पर हमने आपके साथ चर्चा किया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।